पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु नारायणपादुकाभ्यः। नानाविधानि उपचाराणि समर्पयामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नीराजनं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। नीराजनं समर्पयामि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। पुष्प एक माला महाराज जी को चढ़वा दो। पुष्पमालां धारयामि। श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। माल्यार्पणं समर्पयामि। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु नारायणपादुकाभ्यः। रवि पांडे जी का वरदान। नहीं हुआ। हाँ अब ये पुस्तक का विमोचन हो बाद। अब हम लोगों के मध्य में पूज्य महाराजा श्री के परम प्रिय शिष्य ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी सभा में विद्यमान हैं। उनके उद्बोधन को प्राप्त करने के पश्चात यहाँ एक बहुत अति महत्वपूर्ण चित्रमयी काफ़ी टेबल बुक जो कि पूज्य महाराजा श्री के अमेरिका में एक शिष्य हैं उन्होंने बनाई है, उसका विमोचन और फिर पूज्य महाराजा श्री का अमृत प्रवचन यहाँ प्राप्त होगा। अभी हम लोग ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी को सुनाएंगे। ओम नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्नसागर शोषणे नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गिर गणेश गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय जगतवंद्य हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम। यतिवृंद को ओम नमो नारायणाय। हमारे सभी विरक्त गुरु भ्राता, हमारे छोटे शास्त्री जी, सभी विद्वत वृंद, छात्रगण, देवियों, सज्जनों, आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप सब लोग इस पवित्र स्थान में पवित्र चरित्र का श्रवण करने जा रहे हैं। ये पवित्र श्रावण मास चल रहा है।
और विद्वान लोग बताते हैं श्रावणे श्रवणम कुर्यात, श्रावण मास में श्रवण करना चाहिए। शिव की आराधना तो करनी ही चाहिए, किंतु श्रवण भी करना चाहिए। किस चीज़ का श्रवण करना चाहिए? तो जो सर्वोत्तम चीज़ है वो है अध्यात्म विद्या। भगवान ने गीता में भी यही कहा कि विद्या में, अध्यात्म विद्या में हूँ। जैसे हमारे बड़े गुरु भाई ब्रह्म विद्यानंद जी महाराज अभी बता रहे थे कि प्रातःकालीन सत्र में किस प्रकार मुंडकोपनिषद का पाठ चल रहा है और क्या क्या विवेचन हुआ, उसका संक्षिप्त विवरण आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये अध्यात्म विद्या मुंडकोपनिषद के रूप में पूज्य जगत गुरु जी महाराज हम सब लोगों को प्रातःकालीन सत्र में श्रवण करा रहे हैं। और सायंकाल में ये भगवान राम का दिव्य चरित्र वे हम सब लोगों को सुनाएंगे। देखिए, अध्यात्म विद्या थोड़ी गूढ़ है, गुप्त भी है और सबके समझ में नहीं आती। तो उसी अध्यात्म विद्या को सरलता से बुद्धिगम्य बनाने के लिए उन्हीं वेद भगवान ने रामायण के रूप में अवतार लिया, ऐसा शास्त्रकार बताते हैं। वेदों के द्वारा जो वेद्य परमात्मा है, जब वो परमात्मा राम का स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट हुए, दशरथ जी को उन्होंने अपना पिता बनाया, तब वेदों ने भी सोचा कि हम भी अवतार लें। तो कौन सा अवतार लें और पिता किसको बनाए? तो वेदों ने भगवान वाल्मीकि जी को अपना पिता बनाया और रामायण के रूप में वेदों ने भी अवतार धारण किया। इस अवतार में ये रामायण भी भगवान राम का ही अवतार है, रामचरित्र, और ये वेदों का अवतार है। वेदों के द्वारा ही परमात्मा का बोध होता है। तो सरलता से ये बोध हो जाए हमें, इसलिए रामचरित मानस की रचना तुलसीदास जी ने भी कलयुग में की, सरल भाषा में। मगर यहाँ हम वाल्मीकि रामायण को केंद्र में रखकर हमारे पूज्य जगतगुरु जी महाराज आपको ये कथा सुनाएंगे, भगवान का दिव्य चरित्र सुनाएंगे। देखिए, आज हर व्यक्ति समस्या में है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समस्या ही समस्या है, किसी को शांति नहीं है। तो शांति पानी हो तो भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। और जहाँ भगवान की कथा होती है वो स्थान परम पवित्र हो जाता है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी आकाश मार्ग से विचरण करते हुए कहीं जा रहे थे। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि देवी, इस स्थान को प्रणाम करो। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु इस स्थान में क्या विशेषता है? यहाँ तो सब उजड़ा हुआ है, न कोई मंदिर है, न कोई तीर्थ स्थान है, न कुछ नहीं। इस स्थान पर को प्रणाम करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? तो कहा, नहीं देवी करो प्रणाम। माँ ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद पूछा कि प्रभु अब तो बताइए इस स्थान की क्या विशेषता है? तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी, इस स्थान पर आज से 1000 वर्ष पूर्व भगवान की कथा हुई थी, इसलिए स्थान दिव्य है, इसको प्रणाम करो। ठीक। अब फिर विचरण करते हुए थोड़े आगे गए। जब आगे पहुंचे, फिर भगवान शंकर ने कहा एक स्थान पर कि देवी, इस स्थान को प्रणाम करो। तो माँ बोली कि प्रभु, क्या यहाँ पर भी कथा हुई थी? भगवान शंकर बोले कि देवी, ये स्थान भी बड़ा पवित्र है। कहा, क्यों? तो कहा, देवी, इस स्थान पर कथा हुई नहीं है अभी तक। तो कहा, तो कैसे पवित्र है? कि देवी, आज से 1000 वर्ष बाद यहाँ पर भगवान की कथा होगी, इसलिए स्थान अभी से पवित्र हो गया, इसको प्रणाम करो। ये महिमा है भगवान की कथा की। जहाँ भगवान की कथा होती है वो स्थान इतना पवित्र हो जाता है। और ये हमारा परमहंसी, ये तो प्रारंभ से ही पवित्र है। हमारे छोटे शास्त्री जी महाराज ने अभी आपको भूतकाल की बातें सुनाई,
ज्योतिरीश्वर की बातें सुनाई, सिद्धेश्वर माँ भगवान की बातें सुनाई। तो ये तो पहले से ही पवित्र स्थान है जो हमारे गुरुदेव ने इसका चयन किया। और ये हमारे जीवन की जो अनेक समस्याएं हैं, उन समस्त समस्याओं का समाधान ये श्रीमद् रामायण में है। वो जगत गुरु जी महाराज प्रसंगानुसार आपको प्रतिदिन अनेक दिव्य दृष्टांतों के माध्यम से सुनाएंगे। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाकर हम अपनी बात को पूर्ण करेंगे। एक भगवान के संत थे, एक भगवान के परम प्रिय भक्त थे। तो वे संत कहीं गए, एक गांव के बाहर ठहरे, एक झाड़ के नीचे बैठे, वहाँ भजन करते थे। भजन करने लगे, गांव वाले आ गए, उनके साथ बैठकर सत्संग हुआ, कीर्तन हुआ। और उसके बाद गांव वाले सब जाने लगे और उन्होंने कहा, महाराज आप इस झाड़ के नीचे रात को विश्राम मत करिएगा। कहा क्यों? कि बस इस झाड़ के नीचे मत रहिए, दिन में तो भले रहे, रात को मत रहिएगा। कहा क्यों? कहा इस झाड़ के ऊपर एक बहुत भयंकर प्रेत रहता है, दिन में तो नहीं आता है, रात को जरूर आता है और सबको सताता है। यदि आप रात को उसको मिल गए तो आपको नहीं छोड़ेगा, खा जाएगा, मार डालेगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है कि रात को आएगा ना? हाँ रात को आएगा, तो आप शाम को चले जाइएगा। अब सब लोग गांव वाले चले गए। अब इनका भी भगवान का भजन करने का मन था, तो भजन करते 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 ऐसा मन लग गया कीर्तन करते हुए कि पता ही नहीं चला कब शाम हो गई, कब आधी रात हो गई। कई घंटों तक कीर्तन करते रहे, भगवान का नाम जप करते रहे। फिर आधी रात को थोड़ा सचेत हुए, बहिर्मुख हुए, तो देखा क्या हुआ, भगवान का भजन बंद हुआ। तो देखा तरी अंधेरा और आधी रात हो गई थी। फिर उनको याद आ गया कि सब लोगों ने मना किया था, गांव वालों ने, कि कुछ भी हो जाए वहां रात को मत रहिएगा, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा प्रेत रहता है। तो जैसे ही प्रेत का स्मरण किया कि कहीं सही में प्रेत ना आ जाए, तो उसी समय बहुत लंबा प्रेत वहां के खड़ा हो गया और अनेक प्रकार की विचित्र ध्वनि के द्वारा, आकृति के द्वारा उसको डराने लगा। तो वो जो भगवान का भक्त था, वो संत, उसने सोचा कि आ ही गए हैं, ऐसा विचित्र रूप था, ऐसी ध्वनि करे, तो डर गया पहले तो, अरे। दूसरे क्षण उसके मन में आया कि सारे संसार में मेरे भगवान के सिवा कुछ नहीं है। हमने महात्माओं के मुख से सुना है, सिया राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये भी तो सब भगवान का ही रूप होगा। ऐसा मन में विचार करके उसने कहा कि उस प्रेत से बुलाइए, बोला कि देखो ये आपका बड़ा विचित्र रूप है। उसने कहा कि मैंने आपका धनुष बाण लिए हुए रघुनाथ वाला रूप सुना है कि भगवान ने राम अवतार लिया, उनका नाम था रघुनाथ, रघुकुल में प्रकट हुए। और मुरली लिए आपका यदुनाथ, ये नाम भी हमने सुना है, ये रूप भी हमने सुना है। मगर महाराज ऐसा रूप। और हाँ, पंढरपुर में पंढरनाथ हमारे विठल, ऐसे हाथ में कमर में ऐसे करके, वो रूप भी हमने देखा, उसके भी दर्शन किए मंदिर में जाकर। मगर ऐसा रूप में हमने आज तक नहीं देखा। ये लंबकनाथ, ये कहां से आ गए? प्रभु आपने ये अवतार कब ले लिया? मुझे तो पता ही नहीं चला। हमको किसी महात्मा ने नहीं सुना है कि आप ऐसा भी अवतार लेते हैं। वाह प्रभु, मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की कि आपने मुझे इस रूप में दर्शन दिया। और नृत्य करने लगा, कीर्तन करने लगा, जय हो लंबकनाथ भगवान की, जय हो लंबकनाथ भगवान की। और परिक्रमा करने लगा, जय हो लंबकनाथ भगवान की करते करते। वो प्रेत भी चकित हो गया कि क्या हो रहा है, ये सब मुझसे डरते हैं, ये डर नहीं रहा और मेरी परिक्रमा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। तो इस प्रकार जब उसने अपनी पूर्ण श्रद्धा का प्रदर्शन इस प्रकार किया, तो उसी समय वो जो प्रेत था, वस्तुतः प्रेत नहीं था, वो भगवान ही उस रूप में प्रेत बनकर उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो जैसे उसने इस प्रकार परिक्रमा की, कीर्तन की, भगवान को दंडवत प्रणाम किया, तो भगवान वहाँ
प्रकट हो गए और उसको दर्शन देकर उसको कृतार्थ कर दिया। अब इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि समस्या प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती है, मगर उस समस्या में भी समस्या में ही समाधान भी रहता है। वो प्रेत समस्या बनकर आया, मगर उसने उस समस्या में भी परमात्मा का दर्शन किया, तो उसकी वही श्रद्धा ने उस समस्या को समाधान में परिवर्तित कर दिया। तो इसका सार ये है कि जब भी हम पर संकट आए, कोई समस्या आए, तो उससे घबराना नहीं चाहिए और सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की ही लीला है, ऐसा मानकर उस परिस्थिति को हमें स्वीकार करना चाहिए और निश्चित रूप से भगवान हमारी सहायता करते हैं और उस समस्या से हमको छुटकारा दिलाते हैं। बस इतना ही कहकर अपनी बात को पूर्ण करते हैं। पूज्य जगत गुरु जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करके अपनी बात को पूर्ण करते हैं। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। अभी हम लोगों ने निर्विकल्प स्वरूप जी को सुना और सार गर्भित बात उन्होंने की। छान कहती है, सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य उपासित, किसी पवित्र स्थान में बैठकर उस पर ब्रह्म की उपासना करे तो निश्चित ही ये परम पवित्र स्थल पूज्य गुरुदेव का समाधि स्थल, जहाँ आज वेदांत का मंगलाचरण उनके चरणों में समर्पित किया गया और कल से वेदांत पाठ का जो प्रातःकालीन सत्र है वो त्रिपुरालय में होगा। तो कल सुबह आप लोग वहाँ अपनी उपस्थिति प्रदान करें। अब पूज्य महाराजा श्री के एक भक्त हैं अमेरिका के, श्री के विश्वनाथ, उन्होंने बहुत सुंदर काफ़ी टेबल बुक यहाँ बनवाई है। हमारे ब्रह्मचारी अचलानंद जी उस पुस्तक का और हमारे सदगुरुदेव देवपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने पूर्व में जो श्रीमद् देवी भागवत पर अपना पावन प्रवचन परमहंसी गंगा और भी विभिन्न स्थानों में प्रदान किया था, उस पुस्तक का यहाँ विमोचन पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज के द्वारा हो रहा है। इन पुस्तकों को आपको प्राप्त करना है तो परमहंसी गंगा में जो पुस्तकालय है ऊपर मंदिर में, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओम नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतराम। धर्म की अधर्म का, छात्रों आज एकादशी नहीं है, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सिद्धेश्वर भगवान की, हर हर महादेव। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं येन मुमुक्षुः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम तद्दिव्यमव्ययं धाम
सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। समुपस्थित यतिवृंद, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, कल आपने सुना था राम नाम मणिदीप धरु, जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहे उजियार। यहाँ तक श्रवण किया गया था। जीव पर परमात्मा श्री राम के नाम रूपी मणि को जब हम रख लेते हैं, दहली पर अगर दीपक को रख दिया जाए तो अंदर का प्रकोष्ठ भी प्रकाशित होता है और बाहर का आंगन भी प्रकाशित होता है, दोनों प्रकाशित होते हैं। इसी तरह से बाह्याभ्यंतर दोनों प्रकाशित होते हैं। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है और कितनी देर में होती है? मात्र परमात्मा श्री राम का नाम लेने से ही श्री राम की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि नाम तो नामी का ही होता है। इसलिए यदि नाम है तो नामी होगा, ये बात बिल्कुल तय है। कब प्राप्ति हो जाएगी, कितनी देर में प्राप्ति हो जाएगी? बहुत लोग यह प्रश्न करते हैं कि हम सैकड़ों वर्ष से भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक। हमारा काम सिद्ध नहीं हुआ है, हमारी कामना पूर्ति नहीं हुई है। भगवान के नाम के प्रति और जिनका नाम है उस नामी के प्रति जब हमारी निष्ठा बहुत सुदृढ़ होती है, परिवर्तित नहीं होती है, तो उतनी ही देर में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, या परमात्मा की कृपा की प्राप्ति हो जाती है जितनी देर फूल को मसलने में लगती है, या आँख के झपकने में जितनी देर लगती है, पलक के गिरने में जितनी देर लगती है, उतनी देर में ही परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। ये अनुभूत बातें हैं। जिन लोगों ने उपदेश में इन बातों को उपदेश में कहा है और साझा किया है, उन्होंने इसका अनुभव किया है। ऐसे महापुरुष हमारी धराधाम भारत भूमि में हैं, जिन्होंने अपने तप के बल से, आराधना के बल से उस परमात्मा का दर्शन करने का अवसर प्राप्त किया है। भगवान श्री राम का आश्रय लेकर के रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, इनका आश्रय लेकर के हम सब यहाँ 2 दिन से सत्संग कर रहे हैं। यस्मिन् रमन्ते, उनका स्मरण कर रहे हैं जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं। योगियों के हृदय में ही नहीं, जो उनका स्मरण करते हैं उनके हृदय में रमण करते हैं। विस्मरण ही कष्ट है। अभी ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी कह रहे थे ना, समस्या क्या है? भगवान को भूल जाना ही समस्या का निमंत्रण है। बस भगवान को भूल जाना ही समस्या का निमंत्रण। वही निदान क्या है? उनका स्मरण करते रहना है। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद स्मरणम विष्णोः, संपद नारायण स्मृति।
भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। समस्या आएगी, रोग आएगा, तो रोग को दूर करने का प्रयास करोगे। कोशिश यह करो, प्रयास यह करो कि रोग आवे ही ना। रोगार्थ तश्चैव रोग निवृत्ति ही। रोग को हम क्यों भगाना चाहते हैं? क्योंकि रोग हमारा स्वरूप नहीं है। आप लोगों ने कोरोना से छुटकारा पाने का प्रयास क्यों किया? क्योंकि कोरोना आपका स्वरूप नहीं है, आप निरोगी हैं। इसी तरह से आप में जो देवत्व है, आप में जो ईश्वरत्व है, उसकी जगह जो जीवत्व का आरोप हुआ है, वही तो निकालना है। इतना ही करना है बस। उसके लिए सरल उपाय है सत्संग। कई उपाय हैं। तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान विधायाथ मार्गेण केनापि अंतम। अनेक मार्ग हैं। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतम वैष्णवमिति पुष्पदंत जी कह रहे हैं। बहुत उपाय हैं हमारे पास, बहुत साधन है। सागर है, सनातन धर्म सागर है। प्राप्त करते जा रहे हैं, प्राप्त होता जा रहा है, कभी कम नहीं होता है। खर्च करते जा रहे हैं तो कमी होनी चाहिए। आप लोग धन खर्च करते हैं तो तिजोरी में कम हो जाता है, लेकिन यहाँ कमी नहीं है। आप जितना भी खर्च करेंगे, जितना भी ज्ञान प्राप्त करेंगे और जितना उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे और सुनने की इच्छा करेंगे, सुनते जाएंगे, उतना ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही करना चाहिए। समय है, समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। 100 साल के लिए, 100 वर्ष के लिए यह जीवन प्राप्त हुआ है। कालक्षेपो न कर्तव्यः क्षीणमायु छड़े छड़े यमश्चो करुणा नास्ति। यमराज के हृदय में दया नहीं है। आपका समय आने पर आपकी श्वास बंद हो जाएगी। जब श्वास बंद हो जाएगी तो कोई वैद्य डॉक्टर वहाँ काम नहीं कर पाता है, क्योंकि धर्मराज को, यमराज को दया नहीं है उनके मन में। उन्होंने तो तय कर रखा है, वहाँ वो दया करेंगे तो उनके विधान का संविधान बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कालक्षेपो न कर्तव्यः क्षीणमायु क्षणे क्षणे। लोग जन्मदिन मनाते हैं और ये मानते हैं कि हम खुशी मना रहे हैं, उनके बच्चे खुशी मनाते हैं। अरे तुम्हारे दादाजी की आयु 1 साल कम हो गई है, तो मिठाई खा रहे हो। दादाजी बड़े हो गए हैं, बड़े नहीं हो गए, उनकी आयु कम हो गई। क्षीण आयु क्षणे, एक एक क्षण, एक एक श्वास, जितनी आप श्वास ले रहे हैं, 21,600 बार आप प्रतिदिन श्वास लेते हैं। जितनी श्वास आप ले रहे हैं उतनी ही आपकी आयु कम होते जा रही है। निर्धारित है, आपकी श्वास निर्धारित है। अगर उसमें वृद्धि करनी है तो ईश्वर आराधना, योग में जाना है तो प्राणायाम के द्वारा हम अपनी श्वासों को जितना रोकेंगे उतनी ही हमारी आयु की वृद्धि होगी। इसलिए अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन प्राप्त है हमें। यमश्च करुणा नास्ति। क्या करें? कर्तव्यम हरि कीर्तनम। हरि का कीर्तन करना चाहिए, हरि का कीर्तन करते रहना चाहिए। करते रहेंगे, अभ्यास बना रहेगा, मृत्यु के समय भी हरि का ही स्मरण होगा। गजेंद्र को पूर्व जन्म की स्मृति थी, और जब ग्राह ने पकड़ा, प्राण संकट में पड़े, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, तो उच्च स्वर में तारस्वरेण हरि स्मरण किया और आए आधे नाम। हरि पूरा नहीं कह पाया और भगवान वहां प्रकट हो गए। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, शरणागति। किसी ने सहारा नहीं दिया, कोई ने, किसी ने साथ नहीं दिया। पत्नियां साथ छोड़ कर चली गई, बच्चे साथ छोड़ करके चले गए, परिवार वाले चले गए। जिनका भरण पोषण गजेंद्र करता था, सब ने उसका साथ छोड़ दिया। तब हरि का स्मरण किया। हरि का स्मरण बहुत सरल है।
बहुत सरल है। सुलभम भगवन नामो, भगवान का नाम लेना कितना सरल है। क्यों? जीव आपके वश में, तुम्हारे दांतों के अंदर जीव है, आपके वश में है ना, बाहर तो कहीं भाग नहीं रही है। आप जैसा चाहेंगे आपकी जीव वैसी ही बोलेगी। जीवा चावश वर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यम मतः परम। भगवान का नाम लेना, हरि का स्मरण करना बहुत सरल है, क्योंकि जीव से लेना है और उसमें कोई धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लिया जा सकता है। नहीं लेते क्या करेंगे? नहीं पाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं पाएंगे। ब्रह्मचारी जी ने कहा ना, अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या को कैसे प्राप्त करेंगे? चित्त की शुद्धि करेंगे। चित्त की शुद्धि करने के लिए हरि स्मरण करना ही पड़ेगा, और उसके लिए जीव है आपके पास, और भगवान का नाम भी सुलभ है, बहुत सरल है। श्री राम, अपने गुरुदेव कितना मधुर बोलते थे, है ना? श्री राम जय जय राम, कितना सरल है बोलना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। कितना सरल है ये बोलना। इसमें कौन सा परिश्रम हो रहा है? ना तो शरीर को परिश्रम हो रहा है, ना ओंठों को, ना दांतों को, ना अकोह को, ना जीभ को, ना तालू को, किसी को परिश्रम नहीं हो रहा। मधुर नाम ले सकते हैं। नाम मात्र से हमारा कल्याण होने वाला है, इसलिए कालक्षेपो न कर्तव्य, अपने समय को अच्छे काम में व्यतीत करना चाहिए, कालक्षेप नहीं करना चाहिए। मृत्युर्विभेष किम मूढ़ो भीतम मुंचति किम यमः। मरने से डरते हो, कितने ही डरते रहो, छोड़ने वाला नहीं है वो, छोड़ने वाला नहीं है। यमराज आपको छोड़ने वाला नहीं है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। कुरु यत्न मजन मनि, ऐसा यत्न कर ले, ऐसा प्रयास कर ले कि पुनर्जन्म ना हो, हमें फिर किसी माँ के गर्भ में ना जाना पड़े, ऐसा प्रयास कर लेना चाहिए। वेदव्यास जी कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थद मनित्यमपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत धनु मृत्यु यावन। अरे मनुष्यों, मैं जानता हूं कि तुम्हारा देह अनित्य है, लेकिन इस अनित्य देह से नित्य तत्व की प्राप्ति की जा सकती है, वो करना चाहिए। बहुत दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है, इसका खूब अच्छा उपयोग करना चाहिए। भगवत भक्ति में हमारा जीवन व्यतीत हो जाए, सत्संग करते रहें, कथा श्रवण करते रहें, कथा श्रवण करते रहें, सब कुछ पालेंगे। जिसे प्राप्त करने के लिए हमें यह देह प्राप्त हुई है। मनुष्य की बुद्धि, कथा ही क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सरल है और कथाएं भी सरल हैं। कथाएं सरलता से परमात्मा को अपने में घोल करके आपकी कर्णेंद्री के मार्ग से प्रवेश करा देते, और जो मल विक्षेप है उसको धो देती है कथा। भगवान की कथा धुनोति समलम, सारे मल धो देती है वो परमात्मा की कथा। कथा श्रवण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं कि वेदांगों का अध्ययन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करे, पुराणों का अध्ययन करे। नहीं हो पाता है तो सत्संग तो कर सकते हैं। षडंग वेदों के अध्ययन अध्यापन में हमारी गति नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, तो सत्संग करने में तो बहुत बुद्धि नहीं लगानी है आपको, कथा में भी बहुत बुद्धि नहीं लगानी है। इसलिए ऋषियों महर्षियों ने और व्याख्यानकर्ताओं ने रुचिकर, उसमें रुचि पैदा हो जाए, इसलिए ऐसी भाषा का वहाँ प्रयोग हुआ है कि लोग कथा सुनते 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 सो जाते हैं।
विदेशों में लोगों को सोने के लिए गोली खाना पड़ती है, और हम यदि 3 घंटे यह कथा आपको सुनाएं तो 10-5 लोग तो यहीं सो जाएंगे। भगवान के नाम का प्रभाव है। सब कुछ भूल जाते हैं हम, विस्मरण हो जाता है, सब भूल जाते हैं, घर भूल जाते हैं, घर को छोड़ के आ गए हैं भूल जाते हैं, धन संपत्ति छोड़ के आए हैं ना। आप लोग जितना धन आपके घर में है यहाँ साथ में लेकर नहीं आए हैं, सब छोड़ के ही आए हैं। बस उसकी स्मृति और छूट जाए, बस हो गया आनंद। इतना ही करना है, उतना ही साथ में लाए हैं जितना आवश्यक है, बाकी सब तो छोड़ के ही आए हैं। नगर को भी छोड़ा है, घर को भी छोड़ा है, गाड़ी को भी पार्किंग में छोड़ आए हैं, जूता चप्पल भी बाहर छोड़ दिए हैं। है क्या हमारे पास? ये अभिमान को धारण करने वाला मस्तक है, उसको भी भगवती के चरणों में अर्पण कर दिया। जब साष्टांग प्रणाम करते हैं जगदम्बा को, तो माँ ये मस्तक भी हमारा नहीं है आज के बाद, इसलिए प्रणाम किया जाता है। ये सब विधियां हैं हमारी संस्कृति में, इन विधि से ही हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कथा श्रवण विधि से होती है, अर्थात श्रवण विधि वेदांत में तो दूसरे लक्षण हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन सम्यक रूपेण श्रोतव्य। मन लगा करके सुनना चाहिए, मन लगा करके कथा सुनना चाहिए, है ना। ये श्रवण है, पूर्ण ब्रह्म का श्रवण करना है। कार्य ब्रह्म का श्रवण करेंगे तो अपूर्णता बनी रहेगी। कुछ प्राप्त तो होगा लेकिन पूरा प्राप्त नहीं होगा, और जब तक पूरा प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारा जीवन भी पूरा नहीं होगा। हम भले ही समझ लें कि हमारी मृत्यु हो गई, लेकिन होगी नहीं, फिर आना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि मनुष्य का देह मिला है, तो इसी देह में पूर्णता को प्राप्त कर लें। अपूर्णता का जो ज्ञान है वो कामना पैदा करता है, और कामना पुनर्जन्म पैदा करती है। क्या करना है? अथ अकामय मानाः न तस्य प्राणाः उतक्रामन्ति आत्मैव समबलीयते। आप्त काम आत्मा राम महापुरुषों के प्राणों का उतक्रमण नहीं होता। लगता है कि वो चले गए, लेकिन वो जाते नहीं हैं, जाते हुए से दिखाई देते हैं। उनका जो गमनागमन है वो अपने आप में स्थित हैं, और जिसका गमनागमन हो रहा है उसको देह कहते हैं, उसको पांच भौतिक शरीर कहते हैं। का आना जाना हो रहा है, क्योंकि उनका निर्माण ही ऐसे हुआ है। मिट्टी का घड़ा बनाएंगे तो जब फूटेगा तो कहाँ जाएगा? मिट्टी के घड़े को कोई बालक फोड़ दे गेंद से तो घड़ा कहाँ जाएगा? मिट्टी में ही जाएगा ना। सोने के कनक कुंडल माताएं धारण करती हैं, जब उनको गलाएंगे तो क्या हो जाएगा? सोना ही हो जाएगा। बना कैसे था? सोने से ही बना था। सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं ही विद्यते, सोना ही हो जाएगा। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमारा आना जाना होगा ही नहीं। जहाँ से हमारा निर्माण हुआ है उसी को हम प्राप्त कर लेंगे। तो आ जाएं, रामायण में आ जाते हैं। रामचरितमानस में जो कांड हैं उन कांडों के विषय में कहा गया है कि रामचरितमानस का जो बाल कांड है वो परमात्मा श्री राम का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम भगवान की कटी है, और अरण्य कांड भगवान श्री राम का उदर है। किष्किंधा कांड परमात्मा श्री राम का हृदय है। सुंदर कांड श्री राम की ग्रीवा है, और लंका कांड श्री राम का मुख है, जिसमें सारे दैत्य समा गए। हाँ, उत्तर कांड भगवान राम का मस्तक है। लंका कांड में युद्ध हुआ ना, तो सारे दैत्यों का उद्धार हुआ, तो वो कहाँ गए सब? वो परमात्मा भगवान के हाथ के स्पर्श से किए गए बाणों के द्वारा जिन्होंने प्राणत्याग किए, वो तो परमात्मा ही के पास गए ना। वो भी भाग्यशाली ही थे। भगवान ने सबका उद्धार किया। भगवान किसी का क्या वध करेंगे? किसी को नहीं मारते हो। हाँ, किसी को नहीं मारते। अर्जुन को यही ज्ञान तो देने के लिए गीता का उपदेश भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। न हन्यते हन्यमाने शरीरे,
क्या मरोगे, क्या मारोगे और कौन मरेगा तुम्हें पता है, तो फिर क्यों शोक मोह में पड़े हो? अनिष्ट जन्य संयोग वृत्ति का आवरण क्यों ढाल रहे हो अपने ऊपर? तुम युद्ध करने के लिए तो आए ही थे, युद्ध के लिए तत्पर भी थे, अब क्यों आ रहा है तुम्हारे मन में कि एतान्न हन्तुमिच्छामि, मैं इनको नहीं मारना चाहता? शोक मोह से ऊपर उठना है। मनुष्यों में, जीवों में भी ये शोक मोह आता है। अर्जुन का तो उद्धार हो गया क्योंकि उनके सारथी नारायण थे। अर्जुन नर थे और उनके सारथी नारायण थे, उन्होंने अर्जुन का उद्धार कर दिया। अर्जुन के बहाने गीतोपदेश दे करके हम सबका भी उद्धार किया। गीता का अध्ययन करें, बताए गए उपदेश के मार्ग पर चलें, तो निश्चित रूप से हमें भी वही गति प्राप्ति होगी, वही ज्ञान प्राप्त होगा, वही विज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान सहितम दोनों प्राप्त होंगे, वही प्राप्त करना है। ये जीव कर्म बंधन में पड़ा है, कैसे पार हो? जीव का स्वभाव है ना, मनुष्य का भी स्वभाव है। स्वभाव तो सबका होता है, अपने अपने स्वभाव को छोड़ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन बिना छोड़े दूसरी वस्तु प्राप्त होगी नहीं। तो जो तुम्हारा स्वभाव है उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। रागादि में जो आप आसक्त हैं, तो उससे अनासक्त कैसे होना है, वो कहाँ से पाएंगे? वो कथा से पाएंगे, सत्संग से पाएंगे, स्वाध्याय से पाएंगे और वेदांत से। वेदांत से तो आप वह पाएंगे जो कहीं प्राप्त नहीं होगा। जानत तुम्ही होई जाई, वही हो जाएंगे आप जिसे जानना चाहते हैं। यही प्रसंग तो आज मुंडोक उपनिषद में आया था। उस तत्व को जान लेने के बाद कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती। भगवान वह उपदेश मुझे दीजिए, शौनक कह रहे हैं। यही उपदेश प्रारंभ होगा कल से। क्या प्रश्न है और क्या उत्तर प्राप्त हुआ है, उस उपनिषद का नाम मुंडकोपनिषद है। तो जीव कर्म बंधन में पड़ा, कैसे पार करें? पाषाण का स्वभाव है डूबना और जल का स्वभाव है डुबाना। जगत है ना, संसार है, संसार को सागर कहते हैं। सागर में तो पानी रहता है, तो अविद्या का जल भरा हुआ है। अविद्या के जल में सब डूब रहे हैं और उतरा रहे हैं। भव सागर पड़ा, संसार सागर, भव सागर कहते हैं इसको, इसलिए सागर शब्द से संबोधन करते हैं। तो पानी का स्वभाव है, पत्थर को डुबाना है। अच्छा, लकड़ी का स्वभाव है तैरना पानी में। जल की राशि में आप पत्थर डालेंगे, डूब जाएगा, और लकड़ी की नाव रख देंगे तो वो तैरेगी। आपको पार होना है, और पार होने का उपाय आप जानते नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य की देह को जल डुबाता है, जल का स्वभाव है। गौरव वजनदार वस्तु को डुबा देगा वो, तो क्या उपाय है? तो लकड़ी के ऊपर बैठ जाइए, उसी को तो नाव कहते हो ना। नाव के ऊपर बैठ जाइए, नदी पार हो जाएगी। आप नदी के इस तरफ खड़े हैं, नदी के उस तरफ जाना है, तैरना नहीं आता है। अपार संसार समुद्र मध्य, या समुद्र के मध्य में, जल के मध्य में बैठे हैं, कैसे पार करेंगे? कौन पार लगाएगा? तब कोई सद्गुरु धर्म की नाव लेकर के आ जाएगा, धर्म रूपी नौका लेकर के आ जाएगा। संसार सागर से पार होने वाले को उस नाव में बिठा लेगा, ज्ञान वैराग्य की पतवार से खेगा। ज्ञान वैराग्य की पतवार से खे करके मोक्ष रूपी किनारे पर पहुंचा देगा। अब तो नहीं दिखता मुझको तेरे सिवा सहारा, और जल जहाज का पंछी जैसे पाता नहीं दूसरा ठौर। इन्होंने लिख कर दिया था हमको, शास्त्री जी ने। अब तो नहीं दिखता मुझको तेरे सिवा सहारा और। बहुत अच्छा भजन है। नगवारा ग्राम है यहाँ पास में, वहाँ
के समाज के लोग, ग्रामवासी इस भजन को आकर के गुरुदेव को सुनाया करते थे। कहाँ जाएंगे हम? तो राम नाम की नौका, राम नाम की नौका यदि हम पकड़ लेते हैं तो तरत शोक मात्म वित्त पार कर लेते हैं। वेदांती पार कर लेता है, जो आत्मविद वेदांती होता है पार कर लेता है, पार हो जाता है। इसलिए पत्थर तैर नहीं सकता है, पत्थर को तैरती हुई नाव में रख दीजिए, उस पार वो पत्थर चला जाएगा। इसी तरह से मनुष्य की ये देह है। ये सब संसार सागर से पार होने के उपाय बताए जा रहे हैं। श्री राम धर्म स्वरूप हैं और धर्म वह शक्ति है जिसके न रहने पर धारक का अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसलिए हम अपने अस्तित्व को, हमारी शक्ति को, हमारी क्षमता को, हमारे बल को प्रत्येक मनुष्य वृद्धि करना चाहता है। धन में वृद्धि चाहता है, ज्ञान में वृद्धि चाहता है, विज्ञान में वृद्धि चाहता है, व्यापार में वृद्धि चाहता है। उन्नति सबको चाहिए ना, उन्नति सबको चाहिए, प्रमोशन सबको चाहिए। जो तहसीलदार है वो एसडीएम होना चाहते हैं, एसडीएम कलेक्टर होना चाहते हैं, कलेक्टर कमिश्नर होना चाहते हैं। 1 लाख का व्यापारी 10 लाख का होना चाहता है, 10 लाख का व्यापारी 1 करोड़ का व्यापार करना चाहता है। सर्वत्र उन्नति की कामना है, सर्वत्र है। सर्वत्र उन्नति की कामना मनुष्य के मन में होती है। अब क्या उन्नति करना है? 84 लाख शरीरों में से निकाल करके परमात्मा ने मनुष्य का शरीर हमें दे दिया। क्या पाना चाहते हो? क्या होना चाहते हो पता है? नहीं पता। होना क्या चाहते हो? यदि धनी होना चाहते हो तो धनी होकर के बहुत लोगों ने देख लिया है। थोड़ा पीछे कर। धनी होना चाहते हो तो जो धनी हुए हैं उनको देख लिया आपने। तुम्हारी थोड़ी पीछे कर लो, ध्यान है ना जी। आइए, मनुष्य से बड़ा कोई शरीर नहीं है। दुर्लभम मानसो देहो, दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, अति दुर्लभ है। इसके जैसा कोई शरीर नहीं है। इस देह को प्राप्त करने के लिए परमात्मा देवता भी प्रार्थना करते हैं। देवताओं का पक्ष लेकर राजा खटवांग युद्ध करने के लिए गए, दैत्यों को पराजित किया। देवताओं ने वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा कि मेरी आयु कितनी है? उन्होंने कहा बहुत थोड़ी है, कुछ ही क्षण हैं, मुझे मृत्युलोक भेज दो। मृत्युलोक क्यों जाना चाहते हो? वहां 2 ही क्षण में मैं भगवान का भजन करके संसार सागर से पार हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इस लोक में हमारा जन्म हुआ, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, अच्छे माता पिता प्राप्त हुए, अच्छा गुरु मिल गया। अब क्या उन्नति करना चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं? कर्म बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वही है, करते नहीं है वो अलग बात है, वही प्राप्त करना चाहिए। इतना नहीं कर सकते तो देवता बन जाइए, देवता बनने की कामना कर लीजिए। और इतना भी अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर लें कि दूसरी बार फिर से मानव शरीर प्राप्त हो जाए, मनुष्य देह प्राप्त हो जाए। और यदि इतना नहीं किया तो फिर वही 84 का चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सदगुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते थे।
कि एक नगर था, उस नगर में परकोटा था, वो 84 कोस का परकोटा था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, गोल गोल बना हुआ था, बीच में पूरा नगर था और उस परकोटा में एक ही दरवाजा था। कोई बीमारी आई कोरोना जैसी, तो सभी नगरवासी नगर को छोड़ छोड़ करके भागने लगे। अपने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक दूसरे का परवाह किए बिना सब भागने लगे। कोई किसी को नहीं सुन रहा था, ना कोई किसी की तरफ देख रहा था, सब भागे जा रहे थे। क्यों? प्राण सबको प्रिय हैं। यहाँ ये सिद्ध हो जाता है कि सर्वाधिक मनुष्य प्रेम किससे करता है? तो सर्वाधिक यह मनुष्य अपने आप से ही प्रेम करता है, अपने प्राणों से ही प्रेम करता है। प्राणादात्मा प्रिया परा, अपने आत्मा से ही प्यार करता है सर्वाधिक। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब अपने आप से ही प्रेम करते हैं। जहाँ अनुकूलता होती है वहाँ संबंध बना लेते हैं, उसी को प्रेम कहने लगते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो प्रेमाभास है, एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। उस नगर में एक नेत्रविहीन व्यक्ति रहता था। उसने पुकार करके कहा कि भाई मुझे भी बाहर कर दो, मुझे भी बाहर कर दो। किसी ने नहीं सुना, सब भाग रहे थे, भागे जा रहे थे, भागे जा रहे। एक व्यक्ति को दया आ गई, उसने कृपा करके उनका हाथ पकड़ा और कहा कि काका हम आपको बाहर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम उपाय बता देते हैं, क्योंकि आप तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, ऐसा ना हो कि रोग का संक्रमण मुझ तक पहुंच जाए, तो मैं आपको दीवार पकड़ा देता हूं। इस दीवार को पकड़ करके स्पर्श करते हुए आप चले जाइए, जहां दीवार न मिले उसको दरवाजा समझ करके बाहर निकल जाना। उसने कहा ठीक है। दीवार पकड़ ली, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। संयोग ऐसा बना कि जहां दरवाजा आया वहीं उसके पैर में खुजली आई। तो पैरों को खुजाने के लिए जिस हाथ से दीवार पकड़े था, उसी हाथ से अपनी कमर को झुका करके खुजलाने लगा और चलता भी गया और दरवाजा निकल गया और 84 के चक्कर में फिर पड़ गया। ये कामना की खुजली, वासना की खुजली, रूप रस गंध शब्द स्पर्श काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी खुजली को खुजलाने में तो बड़ा सुख लगता है, क्योंकि ये अनविचार से तो रमणीयता है इनमें, लेकिन वास्तव में है नहीं। निकल गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य का शरीर द्वार है। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति का उत्तम देह, सर्वोत्तम देह परमात्मा ने कृपा करके दिया। इसका अच्छा उपयोग हमें करना चाहिए। इसलिए इस संसार सागर से पार होने के लिए राम नाम की नौका में यदि हम बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से संसार सागर से पार हो जाएंगे। जैसे अग्नि का धर्म दाहकता है, दाहकता ना हो तो उसको राख कहते हैं। इसी तरह से धर्मी में धर्म किस में रहेगा? धर्मी में ही धर्म रहेगा। हम मनुष्य हैं और यदि हम में मनुष्यत्व नहीं है तो मनुष्य होते हुए भी हम मनुष्य नहीं हैं। यही तो बात है ना। अग्नि में दाहकता ना हो, दाहकत्व ना हो तो काहे की अग्नि? हिंदू हो और हिंदू में हिंदुत्व ना हो, हिंदू धर्म का पालन ना करे तो काहे का हिंदू? जल हो और जल में प्यास को शांत करने की क्षमता ना हो तो खारा जल आपकी पिपासा को शांत नहीं कर सकता, खारे समुद्र का जल आपकी प्यास को शांत नहीं कर सकता। और वो जल है ऐसा ही कहना पड़ेगा, लेकिन उसमें जलत्व तो नहीं है, अर्थात उसकी जाति के गुण और धर्म उसमें नहीं है, तो आपकी प्यास शांत नहीं हो सकती। इसी तरह से हम मनुष्य होकर के यदि हम परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं,
तो सुभाषित में कहा है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग ही हैं एक तरह से। तो इसलिए हमें उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए अब क्रम होता है, तारतम्य होता है, धीरे धीरे। एकदम से तो परम तत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती है। तो सत्संग से जब हम प्रारंभ करेंगे तो सत्संग से हमारी इंद्रियां पवित्र होंगी, चित्त की शुद्धि होगी, अंतःकरण पवित्र होगा, विकार जाएंगे, धीरे 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 ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर हम वेदांत तक पहुँचेंगे। और वेदांत में भी हमारा मन लग गया तो उसमें वेदांत का जो तत्व है, तत्व पदार्थ का जो शोधन है, वो शोधन करने, शोधित पदार्थ को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो बताया जा रहा है भगवान श्री राम की कथा के माध्यम से कि श्री राम के नाम की जो नौका है वो संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य की शरीर में 6 तरंगें होती हैं, 2 तरंग प्राण की, 2 तरंग मन की और 2 तरंग शरीर की। क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसः शोक मोहकौ जन्म मृत्यु शरीरस्य षड उर्मी रहितस्वयं। ये भगवान के लक्षण में भी घटित है कि इन 6 उर्मियों से वो रहत है परमात्मा। लेकिन जो देहधारी हैं उनमें ये तरंग क्या है? तो क्षुधा और पिपासा ये प्राण की तरंग है। भूख और प्यास, भूख और प्यास, भोजन और जल के बिना मनुष्य के प्राण संचालित नहीं हो सकते, नहीं चल सकते। मनसा शोक मोह कौ, शोक और मोह मन की तरंग है। और जन्म और मृत्यु या जन्म मृत्यु जरा मृत्यु ये शरीर की तरंग है। इन तरंगों से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तो अपने देह का जो वास्तविक फल है वो नहीं पाएंगे और देही को भी नहीं पा पाएंगे। इसलिए मनुष्य का जीवन कब सार्थक होता है? जब वो भगवान का भजन करता है, हरि कीर्तन करता है, जो साधन बताए गए हैं शास्त्रानुसार मनमाना नहीं करता है। कामचार, कामवाद, काम भक्ष, मनमाना आचरण नहीं करना है, मनमाना बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है। और काम भक्ष, मनमाना भोजन भी नहीं करना है। ये आचार विचार से संयुक्त, सदाचार से युक्त हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म है। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। धर्म के लक्षण में ये 4 लक्षण सर्वप्रथम पाए जाते हैं, होने चाहिए। श्रुतियों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार सदाचार, सदाचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते। इसलिए आचारहीनम न पुनन्ति वेदः, सदाचार सबसे पहले होना चाहिए। सदाचार होगा तो शिष्टाचार होगा, शिष्टाचार आएगा तो सब आपके प्रिय हो जाएंगे, सब आपके प्रिय हो जाएंगे। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचा करणम परोपकरणम ऐसाम केशाम नते वंद्या। बदन रूपी सदन जिनका हमेशा प्रसन्न रहता है, जिनकी वाणी से अमृत झरता है, मधुर वाणी बोलते हैं। मधुक्षरन्ति सिंधवः मधुबाता ऋतायते, मधुर बोलते हैं, जिनकी सुधा मुचो वाचा, अमृत जैसी वाणी का प्रयोग करते हैं। करणम परोपकरणम, जिनके दोनों हाथ हमेशा ले जाओ ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। क्यों? जो हमें प्राप्त हुआ है हमारे आने के बाद ही तो हमें प्राप्त हुआ है, तो वो हमारा था कहाँ? हमारा था ही नहीं। हमने उसमें अपनी अहम बुद्धि की है, बस उस अहम बुद्धि को ही दूर करना है। आपका धन कहीं आना जाना नहीं है, तुम्हारा धन था ही नहीं। जब आपका जन्म हुआ था तो वो धन आपका था ही नहीं। और जन्म होने के बाद आपका
रहेगा, है ऐसा आपने मान लिया। सत्य यह है कि जन्म आपके न रहने के बाद भी वो आपका नहीं रहेगा, आपके पास नहीं होगा। जहां आप जाएंगे वहां आपके पास, आपके साथ नहीं जाएगा। क्या प्रमाण है? दादाजी चले गए और सारा छोड़ गए, तो हम जाएंगे तो क्या हम ले जाएंगे? बहुत छोटी छोटी सी बातों से भी हम धर्म का पालन कर सकते हैं। ये चिंतन है, ये चिंतन है, ये करना चाहिए। जब हमारे दादाजी कुछ नहीं ले गए हैं और वो चले गए, 100 एकड़ जमीन छोड़ गए, 1 किलो सोना छोड़ गए, 100 किलो चांदी छोड़ गए, तो हम कहाँ ले जाएंगे इसको? हम भी नहीं ले जाएंगे, हम भी नहीं ले जाएंगे। तो दानम भोगो नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य। दान करना चाहिए, भोग करना चाहिए, दोनों काम नहीं करोगे वो धन नष्ट हो जाएगा। तस्कर ले जाएंगे, है ना, तस्कर ले जाएंगे। और आज की भाषा में इनकम टैक्स, आयकर वाले ले जाएंगे। इसलिए अच्छे काम में, अच्छे काम में खर्च करें। जहां आपकी बुद्धि हो वहां खर्च करें, अपने लिए खर्च करें, परिवार के लिए खर्च करें। संग्रह करके करेंगे क्या, ये विचार करना चाहिए। हमारा ये जो शरीर है, अस्थि स्तंभ स्नायुबद्धम मांस सोड़ित लेपितम चर्मानुबद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयोः। हड्डी का स्ट्रक्चर है, इसमें मांस भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, चमड़ी ढाके हुए है। इसकी सुंदरता कब है? तत्कथम शोभनम बपुः। इसकी सुंदरता कब है? बपु माने शरीर। इसकी सुंदरता कब है? जब हम सुंदर काम करेंगे। सुंदर काम किसे कहते हैं? सुंदर काम किसे कहते हैं, है ना? उसी का नाम तो सुंदर कांड है। सुंदर कांड आएगा ना, रामचरितमानस में सुंदर कांड है। सुंदर काम जब अच्छे अच्छे जब काम करेंगे हम, सुंदरता है क्या वास्तव में, ये भी समझना चाहिए। देह की सुंदरता को सुंदरता स्वीकार कर लिया है। सुंदरता कहाँ निवास करती है? तो सुंदरता मन में होती है, सुंदरता सदाचार में होती है, सुंदरता व्यवहार में होती है। वो सबके प्रिय होते हैं, सबके प्रिय हो जाते हैं। अप्य दृष्टम श्रवादेव पुरुषम धर्मचारी। सुंदर वो अपन सबके प्रिय हो जाया करते हैं। सत्कर्म करने वाले लोग, अच्छा काम करने वाले लोग, जिनको हमने नहीं देखा है, कभी दर्शन नहीं किया है, उनके भी प्रिय हो जाया करते हैं। तो वो प्रियता आती है। इसलिए अपने शरीर से बहुत अधिक प्रेम नहीं करना है। जिसने ये शरीर प्रदान किया है उससे प्रेम करना है, शरीरी से प्रेम करना है। देह से प्रेम नहीं करना है, देही से प्रेम करना है। देह को तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो आपने दे दिया उसको। 4 रोटी सवेरे 4 रोटी शाम को दे दीजिए, चल जाएगा। इसके अंदर जो शरीरी बैठा हुआ है, जो इस देह का संचालक है, उसे पकड़ना है, उसे समझना है, उसे समझना है। अपनी समझ में उसको बिठाना है, बस अपनी बुद्धि में उसको बैठाना है। और जब तक आप उसको नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं प्राप्त करेंगे, आपको इस देह से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आप लोग अपने निवास के लिए घर बनाते हैं, अपने निवास के लिए मकान बनाते हैं, तो मकान में रहने वाले को मकान से आनंद की प्राप्ति होती है। मकान को कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती, मकान को आनंद की प्राप्ति नहीं होती। मकान मालिक को मकान से आनंद की प्राप्ति होती है। ये देह, ये सिद्धांत है। सिद्धांत यह है कि जो वस्तु कई पदार्थों से मिलकर के बनती है वो संगत होती है, वो परार्थ होती है, परार्थत्वात्, दूसरे के लिए होती है। संघातस्य परार्थत्वात्। तो कई पदार्थों से मिलकर के बनाई गई है तो दूसरे के लिए होती है। मकान भी कई सामग्री से मिलकर के बनाया गया है। उसमें लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, मार्बल है, कोटा स्टोन है, सीमेंट है, ईंटा है, तो कई पदार्थों से मिलकर के बना है। तो मकान मकान के लिए नहीं है, मकान मकान मालिक को सुख प्रदान करता है। जिस पलंग पर आप सोते हैं
वो पलंग भी कई पदार्थों से, कई लकड़ी है, पाया है, बिस्तर है, गादला है, चद्दर है, तकिया है, उस पर आप सो रहे हैं। तो पलंग से पलंग को सुख नहीं है, पलंग पर विश्राम करने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह से आपका जो देह है, देहो देवालय प्रोक्तो, ये जो देह है यह भी कई पदार्थों से मिलकर के बना है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अष्टधा प्रकृति है इसमें। और क्षिति जल पावक गगन समीर से युक्त यह देह है। क्षिति जल पावक गगन समीर से अन्न की उत्पत्ति होती है, जल से अन्न की उत्पत्ति होती है, मिट्टी से, पृथ्वी से अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न की उत्पत्ति के लिए जो झाड़ है, जो बीजारोपण किसान करता है, उसको सूर्य भी चाहिए, वायु भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, जल भी चाहिए और आकाश भी चाहिए, अवकाश भी चाहिए फैलने के लिए। फैलने के लिए अवकाश भी चाहिए, पांचों तत्व चाहिए। उस अन्न का जो निर्माण हुआ, किसान ने जिस अन्न का खेत में बोनी करके जिसे प्राप्त किया, आटा दाल चावल, उससे रोटी बनी, उस भोजन से रस रक्त मांस मज्जा अस्थि शुक्र आदि का निर्माण हुआ और गृहस्थाश्रम में प्रवेश हुआ बालक बालिका का। और गृहस्थाश्रम धर्म का दोनों ने पालन किया और आपके घर में लाला पैदा हुआ, बालक का जन्म हुआ। वो अन्न का ही पिंड है और वो अन्न पंच तत्वों से निर्मित हुआ। तो कई पदार्थों से मिलकर के ही तुम्हारी देह का निर्माण हुआ। इस देह का निर्माण तुम्हारे लिए नहीं है, देही के लिए है। उस देही को परमात्मा कहते हैं। जैसे आप अपने निवास के लिए घर बनाते हैं, ऐसे ही परमात्मा अपने निवास के लिए मनुष्य का शरीर निर्मित करता है। यूं तो परमात्मा सारी सृष्टि में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां वो ना हो। लेकिन अच्छे स्थान की कामना सभी में होती है और मनुष्य के मस्तक में उस परमात्मा के साक्षात्कार की सक्षम बुद्धि है, ऐसा मान करके परमात्मा इसमें निवास करता है। उसका ये घर है। बयान्ति तद् व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजा निवासा। ये निवास है उनका। सृष्टि को फैलाया उन्होंने और सृष्टि का व्याकरण करके उस सृष्टि में वो निवास करने लगे। तत्सृष्टा तद्देवान प्रावसत। सृष्टि की रचना करके उस परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया। वो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के बाद में भी है, बाद में भी रहेगा और मध्य में भी है। ना सदासीत न सदासीत तदानीम। जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था और आज भी वो है और हमारे ना रहने पर भी वो रहेगा। ये सब जानने का अधिकार मनुष्य की देह को है। ये बताने का इतना ही प्रयोजन है। ये सब जो हमने कहा, ये जानने का मानने का अधिकार परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया है कि कारण को समझो, कार्य ब्रह्म को समझो, कारण ब्रह्म को समझो। कार्य ब्रह्म क्या है, कारण ब्रह्म क्या है, हम क्या हैं, हमें कौन चला रहा है, हमें कौन संचालित कर रहा है। अथ केने शितम पतति प्रेषितम मना केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्ता केने शिताम वाच मिमाम वदन्ति। हमारे मन को चलाने वाला कौन है, हमारे नेत्रों को रोष प्रकाश देने वाला, नेत्रों को देखने की, संसार को दृश्यमान जगत का दर्शन करने की शक्ति इन नेत्रों को कौन देता है? कोई ना कोई तो है। वो कौन है? उसे जानो, उसे जानना चाहिए। शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उसका उत्तर देते हैं। ये प्रातः काल का विषय है तो प्रातः काल ही सुनाएंगे। प्रातः काल के स्वाध्याय में जैसे अग्नि के संयोग से लकड़ी चमकने लगती है, कोयला चमकने लगता है, इसी तरह से भगवान की भक्ति करने से भगवान का भक्त भी चमकने लगता है। अभी चाक शीति बन जाता है, वही बन जाता है। दो जीव और ईश्वर दो हैं। संसार के भोगों को जीव भोग रहा है, ईश्वर भोगते हुए को देख रहा है, साक्षी बना हुआ दृष्टा है, बिना भोगे चमक रहा है।
चमक, भगवान का भक्त भी वैसा ही चमकने लगता है जैसे ईश्वर चमकता है ना। भक्त बन करके देखो, शरणागत हो करके देखो, शरणागति भी ऐसी होनी चाहिए, गजेंद्र जैसी, द्रौपदी जैसी, विभीषण जैसी, जयंत जैसी, है ना, ये शरणागति। ऐसी शरणागति जब आ जाती है तो निश्चित रूप से हम शरण्य की ही शरणागति लेते हैं ना, तो जो हमें शरण में लेता है वो अपना सब कुछ हमें दे देता है, सब कुछ दे देता है, फिर कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। जीव, ईश्वर ही जीव है, जितने भी जीव हैं सब में ईश्वर है और जीव ही ईश्वर है। लकड़ी में आग लगाई तो अंगार धधकने लगे, कुछ देर के बाद दूसरी कोई लकड़ी उसमें नहीं डाली गई तो लकड़ी की लपट, लकड़ी से जो लपट निकल रही थी, ज्वाला निकल रही थी, वो शांत हो गई, अंगारे रह गए और अंगारे भी धीरे धीरे शांत होते 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 पूरी अग्नि बुझ गई और कोयला बन गया और जीव बन गया, उसी को जीव कहने लगे। अब क्या करें, अब क्या करना है? अब हमें ईश्वर होना है, हमें शांति नहीं है। क्यों? हमारा आनंद चला गया, हम परमानंद के साथ थे, परमानंद के साथ थे, परमानंद के साथ थे और हमारा आनंद चला गया। उस आनंद को प्राप्त करने का हम पुनः प्रयास करते हैं, नहीं होते। क्या करना है? जहां जलती हुई अग्नि है, जलती हुई सिगड़ी में उसी कोयले को आप फिर से डाल दीजिए। जहां सत्संग हो रहा है, जहां राम कथा हो रही है, जहां श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, जहां संत लोग बैठ कर के कीर्तन कर रहे हैं, वहीं जाकर के आप बैठ जाइए, फिर से ईश्वर हो जाओगे, फिर उसी आनंद को प्राप्त कर लोगे जो तुमसे दूर हुआ था। अग्नि, कोयला को जब अग्नि में डालेंगे तो अग्नि ही बन जाएगी, जलते जलते भले ही फिर राख बन जाए, लेकिन कोयला तो नहीं रहेगा, कोयला नहीं रहेगा, तदाकार हो जाएगा। इसलिए सबसे सरल उपाय बताया जा रहा है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कथा श्रवण करना चाहिए। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। अमंगल जीव को मंगल करने वाली ये कथा है ना। ये जीव अमंगल हो गया, मंगल से अमंगल हो गया, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। अब उसको फिर से मंगल होना है तो करना क्या है? एक मंगल है, एक अमंगल है, एक स्लेट पर मंगल लिख दो, दूसरे सामने तरफ अमंगल लिख दो, बीच में जो आ है उस आ को अलग कर दो, हो गया मंगल मंगल एक हो जाएंगे। अज्ञान अविद्या को अलग कर दो। कैसे करें? सत्संग से ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, इससे कोई सरल उपाय नहीं है। ये विधा सनातन धर्म में ही प्राप्त है। सरल से सरल, कठिन से कठिन उपाय उस परमात्मा की प्राप्ति के हमारे सबके लिए है, सबके लिए। कृपणता नहीं है हमारे यहाँ। फल की, धर्म के फल की चोरी नहीं की गई है, फल चौर्य नहीं है, सबको मिलेगा, चाहे कोई हो। भजन करके देख ले, प्राप्त होगा। तो इसलिए शास्त्र के अतिरिक्त श्रवण मात्र से, हाँ, श्रवण मात्र से नित्य परोक्ष वस्तु में शास्त्र के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। और शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि कथा श्रवण करना चाहिए। हमारी गुरु परंपरा कहती है कि कथा श्रवण करना चाहिए। हमारा संप्रदाय कहता है कि कथा श्रवण करना चाहिए। तो नित्य अपरोक्ष वस्तु माने मैं, अपरोक्ष क्या? अहमअस्मि। हम सबका निषेध करने के बाद भी अपना निषेध नहीं कर सकते, अपना निषेध नहीं कर सकते हम, तो अपरोक्ष हो गए ना। सब कह सकते हैं कि संसार नहीं है, जल नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, मनुष्य नहीं है, देवता नहीं है, सबका निषेध कर देंगे। पृथ्वी नहीं है, अनाज नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, सबका निषेध कर दीजिए आप।
लेकिन ये निषेध करने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। तो तू कौन है? तुम कौन हो? बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मुझको जानते नहीं हो, ऐसा उंगली करके कहते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं देख लूंगा। क्या नहीं जानते? हम तुम्हारे हाथ पैर तो देख रहे, तुम हो क्या? तुम्हारी दोनों आंखों को देख रहे हैं, कानों को देख रहे हैं, नाक को देख रहे हैं, मुख को देख रहे हैं, पूरे 5 फुट के शरीर को देख रहे हैं, 5 हाथ के शरीर को देख रहे हैं। तो हम तो जानते हैं तुम्हें। ऐसा तुम में क्या है जिसे हम नहीं जानते हैं? तो इदंतया हम जिसको जानने का प्रयास करेंगे, इदंतया जो वस्तु इदम रूप से प्राप्त होगी, उन सबको श्रुति ने अनित्य कहा है। श्रुति ने उन सभी का निषेध किया है, क्योंकि स्वयं प्रकाश को कोई प्रकाश नहीं चाहिए। स्वयं प्रकाश को किसी के दूसरे प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं। हमें अपने को जानने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हनुमान टेकरी के ऊपर घनघोर जंगल में आधी रात को भी चले जाएं, वहाँ भी हम हैं। परमंती गंगा आश्रम में भी हम हैं, द्वारका में भी हम हैं, बद्रीनाथ में भी हम हैं, जबलपुर में भी हम हैं। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ हम हैं, वहाँ मैं है। कहाँ खोज रहे हो तुम? ईश्वर को खोजने के लिए जा कहाँ रहे हो? नेति 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 शेषितम यत् परम 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 पदम नैति नैति नैति। यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। लेकिन जो निषेध कर रहा है, उस निषेधक का निषेध करने वाला कोई वाक्य नहीं है किसी के पास। वो नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। मैं जागृत में भी हूं, मैं स्वप्न में भी हूं, मैं सुषुप्ति में भी हूं। तीनों अवस्थाएं तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में विचरण करने वाला जो अहम है, मैं है, वो मैं हूं। वहां मेरी सत्ता है। यही उसी मैं का नाम श्री राम है। वो श्री राम है। रामम विद्धि परब्रह्म, वो परब्रह्म हैं, उन्हें जानो। विद्धि माने जानो। इसलिए नित्य अपरोक्ष वस्तु माने मैं हूं। ये अज्ञातता, अज्ञान हो तो भी शास्त्र श्रवण के सिवाय दूसरा कोई किसी के पास उपाय नहीं है। इसलिए परंपरागत श्रवण के लिए महापुरुष या गुरु या कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर के श्रवण करना चाहिए। जो श्रवण किया है उसका मनन करना चाहिए। क्या लाभ होगा श्रवण से? आप जंगल में घूम रहे और भगवान की कृपा हो जाए और भगवान आपके सामने खड़े हो जाएं, चतुर्भुजधारी। आप कैसे पहचानोगे कि भगवान हैं? अगर आपने कथा में सुना होगा भगवान का स्वरूप, परमात्मा श्री रामचंद्र के स्वरूप का वर्णन आपने कथाओं में सुना होगा कि वो धनुषधारी हैं, पीतांबर धारण करते हैं, गौर वर्ण है उनका, आदि आदि जो भी स्वरूप का वर्ण उनके ध्यान में आता है। श्री कृष्ण का भगवान का दर्शन आपको हो जाए जंगल में या घर में या गली में या बगीचे में, तो कैसे पहचानोगे? आपने सुना ही नहीं कथा में। कथा में गए होंगे तो उनके ध्यान को सुना होगा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभम। तो आपको ध्यान आ जाएगा कि कथा व्यास जी ने ये भगवान का स्वरूप सुनाया था। तो आप तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ेंगे। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयुक् कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपितम वैजयंतीं च मालाम। अगर इसका अर्थ सुना होगा हमने और ये स्वरूप हमको दिख जाएगा, दर्शन हो जाएंगे इन नेत्रों को, तो हम साष्टांग प्रणाम कर लेंगे, कृपा प्राप्त कर लेंगे। उनके दर्शन से हमारा कल्याण तो होगा, लेकिन पहचान लेंगे तो उसका आनंद ही दूसरा है। ये कब होगा? जब कथा सुनी होगी। अगर नहीं कथा सुनी और भगवान हमारे सामने से निकल भी गए तो हम कहाँ पहचान पाते हैं? न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो नारायण को जाना होगा तो जिस वेश में मिलेगा हमें अनुभूत हो जाएगा।
कि नारायण स्वरूप है ये, तो हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। प्राणी मात्र में परमात्म दर्शन की जो विधा है उसको जिसने स्वीकार कर लिया है वो सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करता है, क्योंकि उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। उससे भिन्न जो कुछ है वो अनित्य है, संसार है, प्रपंच है, जगत है और नाशवान है। उससे भिन्न जितना भी है सब नाशवान है। इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए। ये श्रवण की ही बात चल रही है अभी, है ना। कैसे श्रवण करें? का शब्द से श्रवण करें। शब्द का श्रवण करने से क्या फल होगा? शब्द ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम, भले ही वो सुदुर्बोध जान नहीं पाते, हम अर्थबोध नहीं हो पाता है, फिर भी सुनते सुनते करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अभ्यास करते 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 सुनते 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 कभी न कभी हृदयंगम हो जाएगा। अर्थबोध जब हो जाएगा तो वो परमात्मा जहाँ दुनिया भर के विकारों का भंडार भरा हुआ है वहीं बैठ जाएगा। वहाँ है वो, आच्छादित है, बस वो पहले से वहाँ है। आपने अपने मकान में किराएदार भर लिए, मकान में किराएदार रख लिए हैं, तो किराएदार तो जल्दी खाली नहीं करता ना। गुजराती में भाड़ुआत कहते हैं, भाड़ुआत जल्दी खाली करता नहीं, मकान खाली नहीं करता। आपने अपनी इस देह में 6 किराएदारों को बैठा लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 डाकू हैं और आपके हृदय रूपी मकान में, हृदय रूपी गुफा में ये बैठ गए हैं, निकलते नहीं, जल्दी खाली नहीं करते। धीरे 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 जब आप इनको निकाल देंगे, सत्संग ही एकमात्र उपाय है। कथा मृत अंदर जाएगा, धीरे 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 वहां से भागेंगे। शब्द भी ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म का मंदिर है कर्णेंद्री, है ना। और क्या है न्याय में? शब्दम आकाशम, हाँ, शब्द गुण कमाकाशम। कर्णेंद्री उसका मंदिर है, आकाश है ना, शब्द है। तो जैसे मंदिर में मूर्ति होती है उसी तरह से कर्ण मंदिर में शब्द की मूर्ति विराजमान होती है। श्रवण के माध्यम से, कथा रस के माध्यम से अंतःकरण में हम उसे मन में उतारते हैं। श्रोत्र इंद्रिय का जो देवता है वो आकाश ही है। अतः सत्संग में श्रवण ही श्रेष्ठ है, श्रवण विधि है ये। हाँ, श्रवण विधि है, दूर करना चाहिए। राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। सत्संग करेंगे तो अच्छा ही अच्छा मिलेगा, यही चाकरी है। क्या चाकरी करना है? सुनना ही तो है, और सुनने में पैसा नहीं लगता है। श्रवण में, ये कथा श्रवण करने के लिए आप जितने भी लोग यहाँ आए हैं सत्संग करने के लिए, कोई पैसा खर्च नहीं करना है आपको। कथा कराने वाले यजमान लोग बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, लाखों लोग वहाँ कथा श्रवण करने के जाते हैं, कोई शुल्क नहीं होता। इतना भी हम नहीं कर सकते हैं, निःशुल्क कथा श्रवण नहीं कर सकते। जो कुछ मिल रहा है हमें वो प्रयास से मिल रहा है, परिश्रम से मिल रहा है। कथा श्रवण के लिए तो कोई प्रयास नहीं करना है। अनंत सुख चाहिए, अनंत काल तक चाहिए, अनंत परमात्मा से चाहिए, लेकिन कथा श्रवण नहीं करना है, सत्संग नहीं करना है, भजन नहीं करना है, कुल देवी कुल देवता की पूजा नहीं करनी है, हमारी मूल परंपरा को नहीं पकड़ना है। हमारा मूल संप्रदाय, हमारी मूल परंपरा, हमारे मूल सदग्रंथ, हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, जो वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, उस विधि का पालन करने से ही हमें मनुष्य होने का फल प्राप्त हो सकता है। मनुष्य होने का फल समझना चाहिए ना। प्रत्येक वस्तु फलवान होती है। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका भी फल है, इसका फल प्राप्त होगा। भोजन करेंगे उसका फल प्राप्त होगा, क्षुधा की शांति।
जलपान करेंगे फल प्राप्त होगा, पिपासा प्यास बुझ जाएगी। प्रत्येक वस्तु का फल है। तो हम मनुष्य हुए, वृक्ष का फल है ना, वृक्ष फल देगा, फूल देगा, पत्ते देगा, कुछ नहीं देगा तो छाया देगा, सूख जाएगा तो लकड़ी देगा, भोजन बने, कुछ ना कुछ देगा। फल है ना वृक्ष लगाने का भी। मनुष्य होने का क्या फल है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तत्व जिज्ञासा ही इसका फल है। तत्व जिज्ञासा इसमें होना चाहिए। तत्व जिज्ञासा मनुष्य में ही हो सकती है और मनुष्य ही उसका उत्तर पा सकता है कि वास्तव में तत्व क्या है, किसे तत्व कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो ब्रह्म है, परमात्मा है और आत्मा है, तीनों एक है, तीनों एक है। अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके। वो है तो कैसा है, कहाँ है? आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं कि दोनों अलग अलग हैं? एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके एतद विद्या अनुशिष्टास्त्वयाहम वराणाम एषः वरस्पतिया। ब्रह्म और आत्मा की एकता के संबंध में ही नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया था। वो जानने के लिए इसलिए श्रवण करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है उसमें ईश्वर परायणता आनी चाहिए और वह श्रवण से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जो वस्तु अपरोक्ष है वो नित्य अपरोक्ष होते हुए भी उसका हमें ज्ञान नहीं होता। माने वह परमात्मा है तो, पर हम जानते नहीं हैं, और जान लेते हैं तो मानते नहीं। इसलिए स्वाध्याय है, इसलिए स्वाध्याय है। बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासो पूर्वता फलम, षड्लिंग है ना, वेदांत में षड्लिंगों का वर्णन है। वह वस्तु श्रवण से ही प्राप्त होगी। परोक्ष वस्तु का ज्ञान भी, शब्द का ज्ञान भी श्रवण से ही होता है, और बिना श्रवण के ईश्वर को हम कैसे जानेंगे, है ना। यही बात हम बता चुके हैं कि ईश्वर मिल जाए और आपने ईश्वर के लक्षण सुने होंगे तो आप उनको पहचान लेंगे, जल्दी पहचान लेंगे। वेद शास्त्र कथा सत्संग भक्ति से हम ईश्वर को जान पाएंगे। जानने के यही उपाय हैं। एतदर्थ हमें कथा श्रवण करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज से पूछा लोगों ने, आप किन की कथा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? रामचरितमानस, आपके पहले ही तमाम ग्रंथ वेद शास्त्र पुराण वेद हैं, वेदों के 4 विभाग हैं, षडंग वेद हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष इत्यादि सब हैं। फिर रामचरितमानस की आवश्यकता क्या है? किसके लिए आप रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं? वाल्मीकि जी ने किसके लिए वाल्मीकि रामायण की रचना की? तो उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, आत्म सुख के लिए, आत्म सुख के लिए, है ना। आत्मा का प्रेम सिद्ध होता है। इसलिए सत्संग करना है तो स्वांतः सुखाय, पूजा करनी है तो स्वांतः सुखाय, अपने लिए। दिखाने के लिए पूजा नहीं करना, दिखाने के लिए दान नहीं देना है, यश की प्राप्ति के लिए सत्कर्म नहीं करना है। अच्छा काम करने वालों के की प्रसिद्धि अपने आप हो जाया करती है। हम पहले बता चुके हैं, अपने आप लोग जान जाते हैं अच्छा काम करने के लिए। उनके लिए विज्ञापन, जाहिरात, एडवर्टाइज, विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समाज के लोग, गांव के लोग, परिवार के लोग, नगर के लोग जान जाते हैं। गांव में लोग जाते हैं, हमें रात्रि विश्राम करना है, तो उसी व्यक्ति के घर में लोग ले जाते हैं, द्वारपाल लोग। ये व्यक्ति अच्छा है, धर्मात्मा है, आपकी सेवा करेगा, उसके घर भोजन भी मिलता है, सम्मान भी होता है। इसलिए इन सब से मुक्त होना है। श्री राम की कृपा से पत्थर तैर गए थे। हमारा आपका वजन तो इतना ज़्यादा नहीं है, पत्थर से भी अधिक ज़्यादा वजनदार मनुष्य नहीं होता है ना। नल और नील ने
भगवान का नाम लेकर के ही पत्थरों को तैरा दिया था। बहुत बड़े राम सेतु का निर्माण कर दिया था, जिसका शोध करने में इसरो नासा जैसे संस्थान लगे हुए हैं। वो निर्माण परमात्मा श्री राम के नाम से ही हुआ। नाम में वो शक्ति है ना। कवि ने कहा है, सरवर पर गिरवर तरे ज्यों तरवर के पात, जन रामा नर देह को तरवे की का बात। समुद्र में पत्थर तैर गए तो जिनके नाम से, उनका नाम हम लेंगे तो हमारे तरने में, हमारे मुक्त होने में, संसार सागर से पार होने में क्या संदेह किसी को हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो सरवर कहते हैं समुद्र को। सरवर माने समुद्र, और गिरवर माने पत्थर पहाड़, और तरवर माने वृक्ष के पत्ते, वृक्ष के पत्ते जैसे, है ना। तो सरवर पर गिरवर तरे ज्यों तरवर के पात, जन रामा नर देह को तरवे की का बात। मनुष्य के देह को मुक्त होने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। श्री राम जय जय राम का ये संकीर्तन ही संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त है। इसी का आश्रय हमें लेना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गो माता की, पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा